हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी, वो पर्सन जो है वो कैसे होंगे, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। साथ में वो पर्सन जो होंगे उनके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स, पर्सनालिटी, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, कितने टाइम में शादी हो सकती है, उनकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप लोग के सामने एज यूजल दो ऑप्शंस हैं इस रीडिंग के लिए। तो अगर आप लोग को इन दोनों में से कोई भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप किसी भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। या फिर से अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो जो भी फिर आपकी बर्थ डेट है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये ट्रू लव का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर यू डिजर्व लव का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे DOB है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ट्रू लव का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, डिटेल में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Please universe guide me for group number first. यहाँ पर आज मैं आप लोग की थोड़ी सी एनर्जीज भी चेक करूँगी और फिर देखेंगे शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों की अगर मैं बात करूँ, अपने करियर वाइज आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग लव लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप खुद को इस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, आपको किसी की नीड फील हो रही हो। लेकिन लव लाइफ में आपके सामने लोग तो आए, आपके सामने ऑप्शंस तो आए, लेकिन कोई भी इंसान आपको ऐसे नहीं मिला होगा अभी तक कि आपको कभी कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है, कभी सिचुएशन ऐसी हो रही है, कभी सामने वाला पर्सन ही सीरियस नहीं हो रहा है, कभी कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, कभी धोखा मिल जा रहा है, कभी चीट मिल जा रही है। मल्टीपल लोग आपके लाइफ में आए लेकिन चीज़ें नहीं बन पाई, बात नहीं बन पाई। और अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार पर से, शादी पर से जो है भरोसा सा उठ रहा है, गिव अप करने के मूड में हो, लेकिन स्टिल होता है ना कि अ, हमारे अंदर एक होप होती है कि कुछ अच्छा लिखा है क्या डेस्टिनी में, कुछ अच्छा लिखा है क्या किस्मत में। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हालांकि आपके दिल में बहुत प्यार है, आप लोग आप लोग जिसके लिए भी सोचते हो आप उसके लिए पूरे लॉयल रहते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, अपने पर्सन के टुवर्ड्स आप बहुत डेडिकेटेड जो है वो रहोगे कहीं ना कहीं। मतलब आप लोग ऐसे इंसान होंगे ना, प्रोवाइडर वाले, कि चाहे आप लोग मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो, लेकिन जो भी इंसान आपकी लाइफ में रहेगा आप उसका बहुत ख्याल रखोगे हर तरीके से कि उसे कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो। उसके ऊपर परेशानी आने से पहले आप अपने ऊपर ले लोगे। मतलब वो एक डेडिकेशन मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। आप बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, सेंसिटिव काइंड ऑफ, इमोशनल काइंड ऑफ, मतलब जो रिश्ते को आप निभाते हो उसे पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से निभाते हो। तो वो चीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसे पर्सन है भी है जो इसका आपके साथ मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मन में रेंडमली बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पर कभी कभी एकदम डेस्परेट भी हो जाते हैं, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग एनर्जी भी चल रही है कि आप लोगों का माइंड सेट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। अभी देखते हैं कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कैसे होंगे। और अब यहाँ पर धीरे धीरे इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। तो चले देखते हैं यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस। इंटरेस्टिंग मैंने बोला क्योंकि मुझे पहले ही यहाँ पर वो
एनर्जीज फील हो रही हैं। 6 ऑफ कॉइंस, ओके। जजमेंट, 5 ऑफ कॉइंस, ओके। दी स्टार, एंड एम्परर, ठीक है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर बात करूँ कि ये जो पर्सन है वो कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर हैं। ये पर्सन भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये जिस भी स्टेज पे होंगे, मुकाम पर होंगे, इन्हें लोग बहुत ही रेस्पेक्ट देते होंगे। अथॉरिटी, लीडरशिप, लाइक अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, ये मतलब जहाँ पर भी होंगे ना ओनर बन के रहेंगे। मतलब लोग इनके आगे ना झुकते होंगे, लोग इनकी बात को मानते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होगा। साथ में ये एरीज हो सकते हैं, ये सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर से अर्थ साइन पर्सन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस में से जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत ही अथॉरिटेटिव इनका नेचर कहीं ना कहीं होगा, और बहुत ही गिविंग नेचर के कहीं ना कहीं होंगे, कि इनके अराउंड भी जो लोग होंगे ये उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। मतलब इनके लिए जैसे इनकी फैमिली प्रायोरिटी पे होगी, इनके अपने लोग प्रायोरिटी पे होंगे, और ये किसी पर भी ना ट्रस्ट बहुत देर से करते होंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी ना कुछ चीज़ें रही हैं। इनको भी हो सकता है कि लव रिलेटेड बिट्रेल मिला हो, लाइफ में धोखा मिला हो, चीट मिला हो, तो इनको ईजिली ट्रस्ट नहीं होगा। ये एकदम से किसी पर भी विश्वास जो है वो नहीं कर सकते। साथ में ये पर्सन ने ना अपनी लाइफ में बहुत एक मुश्किल वक्त देखा होगा। मतलब ये एक ऐसे इंसान होंगे जो अपने दम पे अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। इनको हो सकता है फैमिली से, मतलब फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट नहीं मिला हो, यही अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने अपने ऊपर ले रखी हो, ये सब कुछ खुद अपने आप से मैनेज करते हो, अपने आप डील करते हो। तो लाइक मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके लिए नज़र आ रही हैं। साथ में ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट होंगे, कि इन्हें हमेशा सच सुनना पसंद होगा। इन्हें झूठ से बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं नफरत होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि थोड़े से लिटिल बिट ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब आपसे मिलने के बाद वो अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होगी ना कि समटाइम्स इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स होंगे अपने नेचर वाइज, कुछ चीज़ों को लेके थोड़े से रिजिड होंगे, कि एक बार ही सोच लिया तो सोच लिया, फिर इनको चेंज करना मुश्किल है। इनको एक ही चीज़ बदल सकती है इनकी लाइफ में, और वो होगा प्यार। मतलब कोई इनको जिद से नहीं झुका सकता, कोई इनको बस प्यार से, अपनी सॉफ्टनेस से झुका सकता है। तो आप लोगों के लिए एक ही चीज़ रहेगी ग्रुप नंबर फर्स्ट की, इनसे अपनी कोई बात मनवानी है ना, तो आपको प्यार से ही काम लेना पड़ेगा, आपको प्यार से ही जो है वो डील करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये मतलब एक एक्शन टेकिंग जो पर्सन होते हैं ना, वो होंगे अपनी लाइफ में। सही और गलत समझने वाले जो हैं ये पर्सन होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर से सबको बहुत हार्ड, रफ एंड टफ, रिजिड दिखाते होंगे, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। और साथ में कुछ ना कुछ इनको इश्यूज तो होंगे भाई, और या तो कुछ हेल्थ के रिलेटेड मैटर है ना, कुछ हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है कि चीज़ हो इनकी लाइफ में। मतलब कुछ इश्यूज हैं इनकी लाइफ में जिनको ये हील करने के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे होंगे। या फिर से कुछ ट्रॉमा इन लोगों ने अपनी लाइफ में फेस किया। मे बी ये थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, मे बी ये हीलर्स के पास जा रहे हैं, मे बी ये डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। मतलब कुछ 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 इशू होगा जिससे कि आप ही इनकी लाइफ में जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आप लोग जो है वो हील करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। हम्म सी मुझे यहाँ पर आप लोगों के जो नज़र आ रहा है, आप लोगों की जैसे लव प्लस अरेंज मैरिज ही रहेगी कहीं ना कहीं। एंड पहले आप लोग इनसे खुद मिलोगे, देन जैसे आप लोग जो है वो फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बाकी अगर मैं इनके लुक्स की थोड़ी सी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन इनका बॉडी पोस्चर होगा। अपने ऊपर इन्होंने बहुत काम करा, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने हेयर को डिफरेंट कोई
कलर करवा रखा हो, इन्होंने अपनी आईज़ का लेंस ये यूज़ करते हों, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। महँगी चीज़ों का इनको थोड़ा-सा जो है वो शौक होगा, कुछ एंटीक्स का इनको अपनी लाइफ़ में जो है वो बहुत ही शौक होगा। तो कुछ वियर्ड इनके फैंटेसीज़ टाइप कुछ, ये कुछ चीज़ों में ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग को होता है ना, बहुत से लोगों को कुछ-कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। मुझे क्रिस्टल्स कलेक्ट करने का शौक है, कुछ लोगों को कुछ परफ्यूम्स कलेक्ट करने का शौक है। कुछ ऐसा इनका ना एक हॉबी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ ऐसा होगा इनको, कोई चीज़ इनको बहुत पसंद होगी और इनके पास एक पूरा जैसे शोकेस होगा इनके घर में, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कि शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है आप लोगों की। ग्रुप नंबर फर्स्ट, डांस, ठीक है, द अननोएबल, परफेक्शन, काफ़ी चीज़ें सही हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शादी के बाद आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। सी यहाँ पे देख लो, यूनियन का कार्ड है, मतलब जो आपके अंदर एक लॉन्गिंग है ना कि ऐसा पर्सन हो, ऐसा पार्टनर हो, कहीं ना कहीं ये वैसे ही हैं। आप लोग इनको अपनी लाइफ में सी ग्रुप नंबर फर्स्ट मैनिफेस्ट करोगे। समहाउ आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आपको कहीं से किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, कुछ रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो ये पर्सन को आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। और यहाँ पर मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि देर आए दुरुस्त वाली एनर्जीज़ हैं कि मे बी आपको लगे कि आपकी शादी थोड़ी सी डिले हो रही है, थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत सही रहने वाली हैं। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा डिटैचमेंट टाइप की वो चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन आपकी बॉन्डिंग धीरे 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 बहुत अच्छे होते चले जाएगी। आप दोनों मिलके लाइफ को बहुत एंजॉय करोगे, साथ में अच्छे से घूम रहे हो, फिर रहे हो, है ना? मतलब एक तरफ काम भी है और दूसरी तरफ अपना फन भी रखोगे। आपको लगेगा दोनों को कि लाइफ एक ही मिली है, इसको जीना भी चाहिए। तो आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे वैसे यहाँ पर सिनेरियोज दिखे, आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हो, आप हाइकिंग कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, साथ में एंजॉय कर रहे हो, नए नए एडवेंचर कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। धीरे धीरे आपके करियर में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, जॉब बदलेंगी या कुछ लोग की सिटी बदल सकती है। बट ऑल ओवर जो एनर्जीज हैं वो ये कि शादी के बाद आप लोग बहुत खुश रहोगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट। और आपके मन में यही रहेगा, मतलब उस दिन आपको रियलाइज होगा कि पास्ट के जो रिलेशनशिप थे, जो चीज़ें थी, वो क्यों वर्क नहीं करी, क्यों डिले हुआ। कहते ना, मेहनत का फल, सब्र का फल, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। बैलेंसिंग का यहाँ पर कार्ड है। दोनों जने बहुत मेच्योर हो, दोनों जने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इनके बताए हैं ना, वो चीज़ें हो सकता है कि आप में ऑलरेडी हों। तो आप लोग कहोगे ये मेरी रीडिंग हो रही है क्या? नहीं, बट ये पर्सन आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सिमिलर हो आप दोनों एक दूसरे के। और कुछ टाइम बाद शादी के तकरीबन, मतलब थोड़ा समय निकलने के बाद, कुछ साल निकलने के बाद, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि फिर आप लोग अपने पर्पस की टुवर्ड्स मूव करोगे। मतलब शुरू में तो बहुत फन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे फिर अपने लाइफ पर्पस की तरफ आप लोग मूव करोगे और फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग साथ में मिलके जो है वो करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट शादी के बाद ना, आप दोनों ही लोग बहुत बदलोगे, अपने अपने आप को, अपनी अपनी चीज़ों को। और क्या बोलूँ मैं, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना यहाँ पर आप दोनों की, कि दोनों ही जने मेच्योर हो, दोनों ही मेच्योरिटी से अपने रिश्ते को आगे लेकर जा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ रहे हो, कंप्लीट पैकेज है ये। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप दोनों का सबसे अच्छी चीज़ एक ये होगी कि आप दोनों अपने बॉन्ड में ना किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करने दोगे। आप दोनों अपनी अपनी, मतलब डिसीजन जो है ना वो खुद लोगे, दूसरे दूसरे लोग को नहीं लेने दोगे, अपने आप से लोगे, एक दूसरे की समझ से लोगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स। टू स्पिरिट, वॉकिंग अवे। ये पर्सन के अंदर ना कुछ फियर्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी
जो ये ईज़िली शायद इन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं होगा। लेकिन एक बारी जब वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, वो चीज़ें डेवलप हो जाएँगी, तब जाके ये कहीं न कहीं अपने अंदर के जो भी फ़ियर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आपके सामने लेकर आएँगे, उनको कहीं न कहीं रिवील करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। साथ में इनको ना मतलब ये इनका डोल नेचर होगा, ये ऊपर से कुछ दिखाएँगे और ये अंदर कुछ सोच रहे होंगे। और वो चीज़ समझने में ना आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। है ना? कभी-कभी जैसे ये खुद परेशान है लेकिन ये बता ही नहीं रहे हैं क्या रीज़न है, क्यों परेशान है, क्या-क्या हो गया। तो आपको सम टाइम ये बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ऐसा लगेंगे कि समझाना ही बेकार है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्लोली स्लोली हील होंगे यहाँ पर, आप भी हील होंगे पास्ट की कुछ चीज़ों से, ये भी हील होंगे। और साथ में यहाँ पर ना शादी के बाद आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल होते जाओगे कहीं ना कहीं। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा रहे हो, रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, ऐसे अपने कुछ रेजोल्यूशंस ले रहे हो, तो वो यहाँ पर मैं दे रही हूँ। भक्ति में जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, साथ में मत्था टेक रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल होते जाओगे बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे अब आप जाप में आ रहे हो, अब मेडिटेशन में आ रहे हो, मैंने कहा ना कंप्लीट पैकेज है यहाँ पर। जैसे एक चाहिए होता है कि इंसान को कि मेरी ऐसे लाइफ हो, हालांकि डिफ़िकल्टीज़ हैं दोनों की लाइफ में, अपनी अपनी चैलेंजेस हैं कि वर्क प्लेस पे कुछ चल रहा है कि कुछ चल रहा है, तो वो तो हर किसी की लाइफ में जो है वो रहते ही हैं ना। तो लेकिन बहुत मैच्योरिटी से आप लोग अपनी लाइफ को दोनों जने जो है वो आगे लेकर जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इन अ ब्यूटी दोनों ही ना बिल्कुल भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करोगे आप दोनों। जस्टिस वाला बिहेवियर रहेगा, साफ सुथरे रहना, अपनी सच्चाई से अपनी बात को रखना, एक दूसरे के लिए लॉयल रहना, कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करना रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं दोनों ही लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में ये पर्सन जो है इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो है वो मैं बताऊँ तो ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, समहाउ फैशन डिज़ाइनिंग या डिजिटली ये कुछ डिज़ाइनिंग वाला काम करते हैं, या क्लॉथिंग डिज़ाइनिंग, क्या बोलते हैं उनको, फैशन डिज़ाइनिंग, है ना, या जस्टिस वाले फील्ड से हैं, या जॉब करते हैं कॉर्पोरेट टाइप कहीं पे। तो लेकिन इनका काम होगा ना कुछ क्रिएटिव टाइप होगा, और इनका काम इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे मैंने कहा कि अच्छे होंगे इनके काफ़ी, मे बी कुछ लोग के लिए इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आते होंगे। तो अब्रॉड सेटलमेंट, आई डोंट नो मुझे कुछ लोग के लिए क्यों सुनाई दिया, आप लोग चाहते हो मे बी कि सेटलमेंट हो ऐसा। शादी के बाद काफ़ी टाइम लगेगा, मैं ऐसे देख रही हूँ सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब चीज़ें जो है वो तब पॉसिबल हो पाएंगी आप लोगों के लिए। और भी देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग अभी टेंशन नहीं लीजिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पर कहा जा रहा है जो चीज़ें जैसे हो रही है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, मैनिफेस्टेशन करो। और अगर अपने लिए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी है, तो इन दैट केस आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके जो भी पास के ट्रॉमास भी रहे हैं लव लाइफ को लेके, उनको भी हील करेगा। तो आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। को डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है ग्रुप नंबर फर्स्ट, वो है एक दूसरे का पर्सनल स्पेस। क्योंकि वहाँ पर थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कि ये पर्सन जो है ना बहुत प्यारे, लविंग, केयरिंग सब कुछ होगा, लेकिन इन्हें इनका पर्सनल स्पेस भी रिक्वायर होगा। तो और आप लोग थोड़े से ऐसे हो जाते होंगे कि भाई ऐसे क्यों आपको, मतलब आप भी बहुत लविंग, केयरिंग हो, लेकिन थोड़े से किसी किसी चीज़ में। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। सम टाइम ये वियर्ड बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको बहुत ट्रिगर करेगी, आपको बहुत परेशान करेगी। और दूसरा यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि विश्वास रखो, समय पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रेयर्स करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। बाकी रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करो, आपके अंदर जो भी सेल्फ वर्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं रोज़ क्वार्ट्स जो है वो हील करेगा, ठीक है। ये पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मेथड। देखो हमारी हायर सेल्फ ना सब जानती है, वो यूनिवर्स का एक हिस्सा ही है, उसे सब कुछ पता है पहले से ही। तो ये पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है, जो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है, ये यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट।
मेकिंग मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो कुछ लोग ले यहाँ पर ऐसे है, वही ग्रुप नंबर फर्स्ट की, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही आऊँगी या जल्दी ही आऊँगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और भी देखते हैं। टुगेदरनेस, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। भाई ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपको है ना कि अभी तो मिलना चाहिए भाई, अभी तो हो गया टाइम पूरा, है ना। वैसे ये पर्सन भी लॉन्गिंग एक वेटिंग वाली एनर्जी इनके अंदर भी कहीं ना कहीं। और पॉजिटिवनेस, ये पॉजिटिव रहेंगे भाई आपको लेकर काफ़ी, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि होता है कुछ कुछ लोगों का थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, वो मे भी आपको इफेक्ट करे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहे, बट ये होंगे थोड़े से पॉजिटिव, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं टाइमिंग के रिलेटेड क्या मैसेज है, कितना समय लग सकता है जब से आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, टू मंथ्स फ्रॉम नाउ आप ये पर्सन से मिल सकते हो। डेट्स रहेंगे बिटवीन 21 to 31। टुडे मतलब देखो, टुडे का मतलब ये है कुछ लोग के लिए कि भैया आप आज मैनिफेस्ट करो। जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना, अपने आज में रहो, अपने प्रेजेंट में रहो और ये पर्सन को मैनिफेस्ट करो। वेरी लाइकली सून, बहुत ही जल्द ये पर्सन से आपकी मीटिंग होने वाली है। 2 मंथ्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट। तो भाई भगवान जी का जो टाइमिंग होता है ना, वो हमेशा सही होता है। मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त वाली चीज़ है कि ऑलमोस्ट आप लोग अपनी साइकिल पूरी कर चुके हो। बाकी इंट्यूटिवली मुझे आप लोगों के लिए जो एक टाइम फ्रेम फील हो रहा है, 2 मंथ्स का यहाँ पे कार्ड आया है। बट अगर ये जनरल रीडिंग है तो मुझे यहाँ पर 6 मंथ्स to 1 year एक मैक्सिमम टाइम पीरियड नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आप ये पर्सन से मिलने वाले हो। हालांकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मीटिंग का है, शादी का नहीं है। शादी तो आप मिलके थोड़ा मेच्योरली दोनों डिसाइड करोगे कि कब करनी है, लेकिन ये मीटिंग का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.herooftheages717.com। बाकी क्रिस्टल्स के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अगेन सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने यू डिजर्व लव का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के ग्रुप नंबर 2 आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये पर्सन, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। डिटेल में सभी कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेंगे। तो बस आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Please, universe, guide me with group number 2. Nine of Wands, Ace of Swords. ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 अगर मैं आप लोग की बात करूँ, इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें रहीं, बहुत सारी परेशानियाँ रहीं। किसी पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया, वहाँ पे आपको धोखा मिला, चीट मिला, जो भी कुछ है। लेकिन इस वक्त आप लोग परेशान बहुत हो अपनी करंट सिनेरियो से, अपनी सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने बहुत कुछ सहा, आपने बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करी, बट फिर भी कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करा। तो अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में आप खुद को बहुत ज़्यादा, एक तो यहाँ पर कैसी एनर्जी है ना, सिर्फ खुद को ही बेचारा समझ रहे हो, जैसे खुद पर ही दया आ रही है, खुद पर ही तरस आ रहा है। और मन में बहुत गुस्सा भी है, आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, बहुत ही इंटेंस भी है। और अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ख़राब है, ये सब कुछ बेकार है, मुझे बस अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट
देखते हैं यहाँ पर आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये पर्सन। फिलहाल तो यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग अपने आप को हील करें। ग्रुप नंबर 2, अपना ख्याल रखें, अपने आप को हील करें, मूव ऑन करें कुछ चीज़ों से। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, द टावर, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप लोगों ने यूनिवर्स का एक लॉ सुना होगा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम होते हैं, जिस एनर्जी में हम होते हैं, हम अपने जीवन में वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी की यहाँ पर जो सिचुएशन है आप लोगों की, कि आप लोग अंदर से बहुत टूटे हुए हो, आप लोग अंदर से बहुत इंजर्ड हो, खुद की अभी आप लोगों की एक स्टेबल एक एनर्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जिस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी थोड़े से सेम एनर्जी के ही हैं। उथल पुथल इनके जीवन में भी मचा पड़ा है। हालांकि फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली डैमेज है ये भी कहीं ना कहीं। ठीक है, करियर वाइज अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी पर्सनैलिटी है, लाइफ को एंजॉय करना। लेकिन एक तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ रहा है। मतलब जैसे आप अंदर से इंजर्ड हो, वैसे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अंदर से घायल है, अंदर से इंजर्ड है, अंदर से परेशान है, अंदर से दुखी है। ऊपर से चाहे कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो दुनिया को, ऊपर से चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग शुरू करते हो, एट द सेम टाइम ये पर्सन की भी हीलिंग खुद ब खुद शुरू होगी। मैंने बोला ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो इस इनकी लाइफ में भी, क्योंकि आई डोंट नो बट समहाउ आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप लोग अपनी हीलिंग शुरू करोगे, ये पर्सन की हीलिंग भी कहीं ना कहीं से शुरू होगी इनकी लाइफ में। और फिर यहाँ पर एक जो चीज़ें हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे होना शुरू होंगी, डिफरेंट फेस पे होना शुरू होंगी। बाकी अगर और इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो रिलेशनशिप वाइज इनका भी कोई ना कोई पास्ट रहा होगा, इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी। बट ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा, एक तो ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। साथ में इनका ना एक क्राइटेरिया रहता होगा सक्सेस वाला, करियर के रिलेटेड वाला, कि आगे बढ़ते रहना है, कुछ कुछ करते रहना है। साथ में बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ही कुछ लोग के लिए ये कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर हैं या बहुत ही पॉपुलर हैं इनके फील्ड में, या बहुत ही इनका नाम है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिट होंगे काफ़ी ज़्यादा ये अपनी लाइफ में, थोड़ा सा शो ऑफ हो सकता है समटाइम्स, इनको पसंद हो। शो ऑफ से मतलब है अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी चीज़ें अपनी लाइफ में रखना, घूमना फिरना, तो इन सारी चीज़ों के शौकीन होंगे। लेकिन मेन जो थिंग आ रही है आप लोगों की रीडिंग में ग्रुप नंबर 2 की, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करें या शादी वाले उसमें जाएं सिनेरियो में, पहले आप लोग खुद को हील करें। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि हम तो ये देखने आए थे हमारी शादी किससे होगी। देखो टैरो में कुछ भी ऐसे 2+2 रूल नहीं होता है कि 2+2=4 की। यहाँ पर होता है कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। तो अब ये रीडिंग जैसे अनफोल्ड होती है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं इनको, जल्दी इरिटेट हो जाना, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना। हालांकि प्यार भी बहुत करेंगे ये, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन करियर ओरिएंटेड, गोल्स ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। अभी हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे आप लोगों के लिए कि शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सारा कुछ। तो अभी देखते हैं लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो मुझे यहाँ पर ना आप लोग का ऐसे दिख रहा है कि आप लोग अरेंज मैरिज पे बिलीव करने वाले होंगे ही नहीं।
आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता होगा या आपको चीज़ें ही समझ में नहीं आती होंगी कि कैसे कर लें, क्या कर लें जब किसी को जानते ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। आपसे इनकी अगर मैं शादी की बात करूँ तो ये लव मैरिज ही है। अब हो सकता है कि ये आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रपोज़ल आए, बट आप लोग का ऐसे ही होगा कि मैं जब तक अच्छे से जान नहीं लूँगी, बात नहीं कर लूँगी या नहीं कर लूँगा, मैं तब तक शादी के लिए हाँ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये लव मैरिज ही है। आप लोग लेकिन मुझे समहाउ ये भी नज़र आ रहा है कि जो मीटिंग हो रही है वो पेरेंट्स की तरफ से या म्यूचुअल फ्रेंड्स की तरफ से, मतलब किसी न किसी के म्यूचुअल यहाँ पर जो है वो आप लोगों की मीटिंग हो रही है। अगर मैं यहाँ पर लुक्स की बात करूँ, ये पर्सन ना, आप देखना थोड़े से कम हँसेंगे। ये सीरियस से अपनी लाइफ में जो है वो ज़्यादा रहते होंगे। साथ में इनके आइज़ के अराउंड थोड़े से हो सकता है कि डार्क सर्कल्स भी हों, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, लेट नाइट अपना काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं। फिट होंगे वैसे ये फिज़िकली, लेकिन एकदम पतले, मतलब चाहे आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, एकदम पतले से, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स इनके नहीं होंगे। चाहे ये मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, मतलब नॉर्मल मुझे जो है वो नज़र आ रहा है इनका। मतलब ये अपने मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा, मतलब हालाँकि इनको लग्ज़री चीज़ों का शौक होगा, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब ये नॉर्मल अपना सोबर लुक जो है वो रखना पसंद करते होंगे। हाइट इनकी मीडियम मुझे नज़र आ रही है कहीं न कहीं। ब्लैक कलर के मुझे इनके आइज़ का कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक ही कलर के मुझे इनके हेयर का कलर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनका जो फ़ोकस जाता होगा वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जाता होगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ अपनी लाइफ़ में, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं जो है वो देख रही हूँ। ट्रैवलिंग का इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शौक हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनके लिए नज़र आ रही हैं। देखते हैं शादी के बाद आप दोनों की लाइफ कैसे रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2। रिप्रेशन, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, टर्निंग पॉइंट, रूट्स, कंपटीशन। देखो, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि अभी की आप लोग की एनर्जीज काफ़ी लो है, और जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते तब तक आप लोग को मैं यही बोलूँगी, यही गाइडेंस दूँगी कि जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं कर लेते तब तक आप शादी वाले सिनेरियो में नहीं जाना, क्योंकि फिर यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं। देखो, टैरो का जो है वो ऐसा नहीं होता है कि कोई फिक्स्ड हो, एनर्जीज चेंज होती हैं तो आपकी रीडिंग्स भी चेंज होती हैं, अगर आप लोग अपने ऊपर काम करते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि अपनी हीलिंग पे पहले सारा जोर लगा दो, उससे पहले कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो या किसी अदर रिलेशनशिप में जाओ। अदरवाइज से यहाँ भी फिर आपको आगे जाके डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेंगी। अभी की एनर्जीज देखते हुए यहाँ पर शादी के बाद भी आपको दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं आएंगी। इन लॉस की तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, और यहाँ पर एक सर्वाइवल वाला मोड रहेगा कि समहाउ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो चीज़ों में तो फिर चीज़ें सही चलेंगी, बट अगर आप भी नहीं करते हो तो फिर चीज़ें यहाँ पर ख़राब होने का थोड़ा सा डर जो है वो रहेगा। समहाउ आप टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब देखो, मैं कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आप लोगों की, मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ मैं यहाँ पर, देखो, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, करियर वाइज आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मन ही अच्छा नहीं है किसी पर्सन के, अगर कोई खुशी नहीं है अंदर से, तो वो बहुत सारे पैसे का भी क्या करेगा। अगर फैमिली ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो वो पैसा भी उसका भी कोई मीनिंग्स नहीं रह जाते। तो नाउ माई गाइडेंस फॉर यू ऑप्शन 2 कि आप अपनी हीलिंग करिए, अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी हीलिंग पे लगा दीजिए। अभी मैं आपको हीलिंग के लिए कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप लोग कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आदत डालिए, सुबह टाइम से उठ जाइए और 10 मिनट 15 मिनट जो है वो मेडिटेशन करिए ओम के उच्चारण के साथ। ठीक है, उससे पहले आप कुछ प्राणायाम कर सको, ब्रीदिंग वर्क कर सको, बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद में आप नहाने के बाद में चाहो तो कुछ मंत्र, नाम जाप की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जिस भी भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं ना कि आपने 10 से 15 मिनट अपने जो है वो थोड़े से वहाँ पर अपने लगा दिए।
उसके बाद आप अपने लिए कुछ एफर्मेशंस लिख लें सेल्फ लव से रिलेटेड कि आई लव माई सेल्फ। आप सेल्फ लव एफर्मेशन डालोगे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या गूगल पे भी डालोगे तो आपको बहुत सारे एफर्मेशंस मिल जाएंगे जो आपको अच्छे लगे बोलने में। आप अपने लिए डायरी में कुछ एफर्मेशंस लिख लो, और जब भी आपको टाइम मिले, अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एफर्मेशंस को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो अपने मन में। आई लव माई सेल्फ, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैं हील हो रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। कुछ आपने एफर्मेशंस लिखने और उनकी कंटिन्यूसली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। रात में सोने के पहले जो मेन वर्क आता है वो आता है होपोनोपोनो का। होपोनोपोनो में बेसिकली यहाँ पर कुछ कार्मिक फैक्टर्स हैं आपके साथ जिनकी वजह से लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग होपोनोपोनो जो प्रेयर है अपने लिए कर सकते हो कि आपको डिवाइन से प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है कि भगवान जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी गलती हुई इस जन्म में, से पहले किसी जन्म में मेरी वजह से किसी दूसरी सोल का दिल दुखा, उसे परेशानी हुई, तकलीफ हुई, चाहे मेंटल लेवल पे चाहे फिजिकल लेवल पे, तो मैं आज पूरी तरह से सॉरी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस भाव से बोलना है कि भगवान जी ने जैसे आपको माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, बिकॉज प्यार ही एक इंसान को हील करता है। तो आई लव यू जो आप बोल रहे हो यूनिवर्स को, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास लव की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर आप 5 से 10 मिनट करिए और फिर आप सो जाइए ठीक है ना। और फिर आप नेक्स्ट रूटीन, तो देखो ये एक हीलिंग का क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी अगर आप कोई हीलिंग की मोडालिटी भी सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने ऐसे ही खुद को हील करा है, मैं अभी भी यही सब करती हूँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। बाकी क्रिस्टल्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज ले सकते हो अपने लिए, रोज़ क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बहुत डीप हीलिंग की नीड है आप लोगों को। ग्रुप नंबर 2 अपने लिए, सो लेब्राडोराइट को, रोज क्वार्ट्ज एंड लेब्राडोराइट। देखो रोज क्वार्ट्ज जो है वो सेल्फ लव के लिए, जहाँ पर प्यार की कमी रही उसके लिए, एंड लेब्राडोराइट जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। सो दैट लेब्राडोराइट आपके अंदर एक चीज़ को ट्रिगर करता है, वो ये कि आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है, आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है। इसलिए लेब्राडोराइट में मैं बहुत अच्छी क्वालिटी आप लोग के लिए वेबसाइट पर लेकर आई। पहले वाली जो क्वालिटी थी उससे भी और हायर क्वालिटी, क्योंकि लेब्राडोराइट बहुत ही मैजिकल स्टोन है। ठीक है, तो लेब्राडोराइट एंड रोज क्वार्ट्ज आप साथ में वेयर कर सकते हो। बाकी मैंने पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है, उन चीज़ों को शुरू करो। जब क्रिस्टल्स आप वेयर करते हो ना, ये उस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ी से कर देते हैं। आपको लग जाएगा तकरीबन 6 मंथ टू 1 ईयर खुद को हील करने में, मैं आपको उतना टाइम भी बता दूँ। ओके, बाकी अभी और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रही हूँ आप लोगों के लिए, वो देख रही हूँ। आपने खुद को हील कर लिया, इतना टाइम आपने खुद को दिया, तो नाउ प्लीज़ डिवाइन मी। ये रीडिंग में पहली बारी में अपना टॉपिक थोड़ा सा बदल रही हूँ। अभी यहाँ पर हम आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज देखेंगे कि उसकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है जब आप खुद को हील कर रहे हो, फिर आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे। ठीक है, एचएस एंड पॉसिबिलिटीज। देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का है, द गार्डन एंड द गेट, यिन एंड यांग, 7 चक्रा, 2 स्पिरिट। सी ग्रुप नंबर 2, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, मैं आपको ये बता दूं। आप खुद को हील करते हो तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो एक पर्सन मिलेंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड सो एंड सो कि हमारी शादी इसी इंसान के साथ होने वाली है। हम जैसी एनर्जी में हमारे जैसे कर्म रहते हैं ना, उसके हिसाब से कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर हम इस एनर्जी में, हमारी शादी इस पर्सन के होने के साथ जो है वो चांसेस है। लेकिन अगर हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, काम करते हैं, ये चीज़ लेते हैं, ये डिसीजन चूज़ करते हैं, तो इसके साथ होने के चांसेस हैं। हमारे कर्मों से बहुत कुछ बदलता है लाइफ में। तो ये अलग अलग डायमेंशंस में हमारी एनर्जी सेट होती है। कभी हमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर सुना हो, पढ़ा हो, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मैं स्टिल इस पर रिसर्च कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ इसके बारे में और डीपली। तो यहाँ पर डायमेंशनल लेवल पे पूरा चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, और तब आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में ट्रैक करोगे जो आपके सोलमेट हैं और जिनके साथ आप दोनों की साथ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ये यानी समझ रहे हो आप लोग, जैसे माँ पार्वती एंड शिव, एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी। हालांकि मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के कॉन्सेप्ट पे अब ज़्यादा बात ही नहीं करती, बिकॉज लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो गए पास्ट कुछ टाइम में। ट्विन फ्लेम सब
अपने कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझने लग गए। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के ऊपर बात नहीं करती हूँ, बट एक ऐसा पर्सन जो आपको डिज़र्व करता है। आपने कार्ड भी जो चूज़ किया है वो किया है यू डिज़र्व लव का। आप लोग अपनी लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हो। आई डिज़र्व लव इन माई लाइफ। ये एफर्मेशन खुद को बार बार दो। आप रोज क्वार्ट्स को होल्ड करो और ये एफर्मेशन बार बार ही अपने आप को दो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आई डोंट नो आज कार्ड्स पे इतनी लाइट क्यों आ रही है। कनेक्शन टू नेचर, प्लेजर। भाई अभी यहाँ पर ये रीडिंग आप देख रहे हो, कार्ड्स कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। जब आप खुद को हील कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, आप मदर नेचर से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। और देन आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके साथ में आप बहुत खुश हो, जिसके साथ में आप बहुत हैप्पी हो। एंड देन दोनों ही लोग स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं, दोनों ही लोग हीलिंग पे बिलीव करते हैं। लेकिन हीलिंग को चूज़ करना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, ये आपके लिए टास्क रहेगा। आप मेडिटेशन करने की शुरुआत करोगे और कोई चीज़ आपको पीछे धकेलेगी, पीछे खींचेगी। नहीं छोड़ो, रहने दो। कभी लेज़ीनेस हो रही है, कभी आलस आ रहा है, कभी मेडिटेशन कर रहे हो तो चक्कर आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो हीलिंग में आपके बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, बट आपको डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा। देन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो अनफोल्ड हो पाएंगी। देखा आपने, कार्ड से पूरे चेंज हो गए यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, हम अपने आप को हील करो। आप इस रीडिंग पे आए हो इसलिए ताकि आपको ये मैसेज मिल सके। फाइनेंसेस एंड करियर, अपने करियर पे काम करो, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के ऊपर काम करो। पैशन, बहुत ही पैशन रहने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। देखो जब आप खुद को हील करते हो ना, आप दोनों के जीवन में बहुत ही प्यार रहेगा। ये पहले भी कार्ड आ रहा था, सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी। मे भी कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहते हैं हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो कहते हैं ना कि सारे सुख तो किसी को नहीं मिलते हैं ठीक है, हर किसी का अपना एक फंडा रहता है लाइफ में कि उसको कुछ कुछ हील करना है, कुछ कुछ सही करना है, कुछ कुछ समझना है। क्योंकि सोल तो हमारी लर्निंग लेने ही आई है ना अर्थ पे, तो उसे सब कुछ कैसे मिल जाएगा? कुछ तो कमी रहेगी, कहीं तो उसे एफर्ट्स करने हैं, कहीं तो उसको हील करना है, कहीं से तो उसको लर्निंग लेनी है। आप खुद को हील करते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम चले जाएगी और धीरे धीरे बस आपको अपने फाइनेंशियल एंड करियर पे काम करना रहेगा, तो वो आप दोनों मेंटेन कर लोगे। बाकी आपके रिश्ते में बहुत ही पैशन रहेगा, बहुत प्यार रहेगा, बहुत केयर रहेगी। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि खुद को हील करना पड़ेगा। चाहे ये जनरल रीडिंग है, बट इस बात को सीरियसली लेना ऑप्शन 2। ओके, मैं आपको इतना बता दूँ क्योंकि ये मस्ट पॉइंट है। अगर हमें दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले इसको हील करना चाहिए ना। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि अभी आप शादी में गई नहीं हो, आपको पहले पता है, तो आप पहले हील कर ले रहे हो। तो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर हीलिंग की नीड है। ये पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज। देखो हमारी सबकी हायर सेल्फ होती है, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसे ऑलरेडी पता है आगे क्या रहने वाला है। तो ये पर्सन हार्ट ब्रेक, ये पर्सन का दिल भी भाई कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये भी खुद को हील करेंगे, आप भी खुद को हील करोगे। सर्च ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज, ये भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं भाई, मैं आपको बता दूं। ग्रुप नंबर 2, बट द मेन टास्क इज, मैंने बोला ना कि सी यहाँ पर कार्ड्स किस तरीके के आ रहे हैं, डीपली हर्ट, और कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी है, टॉक्सिसिटी, अट्रैक्शन। भाई खुद को हील करो। ग्रुप नंबर 2, इस रीडिंग तक आप लोग पहुँचे हो सो दैट एंजल्स आप तक हीलिंग का मैसेज पहुँचा सके, और वो आपको लगातार साइंस दे रहे होंगे, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, और आप परेशान हो रहे होंगे कि मुझे क्यों दिख रहे हैं, क्या मीनिंग है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हीलिंग इज द रीज़न, कि खुद को हील करना है। आप अपने मन में आप बस ये आज बैठो और रखो कि भगवान जी मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बस अब आप मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाते जाओ, मुझे क्या करना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, टुडे ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था। यहाँ पर हम देख रहे थे कि शादी कितने टाइम में होगी। टुडे टाइमिंग, सॉरी, यस होगा नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। देखो अभी यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। स्प्रिंग, जुलाई, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट व्हेन द हीलिंग हैपेंस।
ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2। सी, मैं इतनी देर से यहाँ पर आपको हीलिंग हीलिंग हीलिंग, आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ देखने आए थे, आप कुछ अलग ही बता रहे हो। ये क्योंकि कमेंट्स आते हैं, है ना। बट सी, ये टैरो रीडिंग मेरे हाथ में नहीं होती है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं मैं वही कन्वे करती हूँ। एंड द हीलिंग हैपन्स, तब आपकी शादी होगी। तो डिपेंड्स ऑन यू। बाकी यहाँ पर स्प्रिंग सीजन नज़र आ रहा है। जुलाई जुलाई अभी मैं जब रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जुलाई का मंथ ही चल रहा है, तो मैं भी नेक्स्ट जुलाई तक। एंड यहाँ पर नंबर 96 भी है। जब आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होने वाली होगी, आपको शायद 96 नंबर बार बार ही दिखेगा। 96, 369, 396, 969, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको बार बार ही जो है वो नंबर दिख सकते हैं। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट। तो डिवाइन के ऊपर आप लोग भरोसा करें। ग्रुप नंबर 2, बस अपने आप को हील करें एंड रेस्ट चीज़ें जो है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। बाकी टुडे एंड नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के कार्ड मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग के रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं कि हीलिंग की जर्नी की शुरुआत होने वाली है। आज से हो चुकी है, जब से आप ये लोग ये रीडिंग को देख रहे हो। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आपके अंदर ट्रिगर कर रही होगी, एक डायरेक्शन आपको इस रीडिंग के थ्रू मिली होगी। बस अब आपको आगे बढ़ना है इस रास्ते पर। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में समवेयर आपको कोई मेथड मिलने वाला है, हीलिंग की कोई क्लास मिलने वाली है, कोई कुछ ज्वाइन कर रहे हो, कोई हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करते रीडिंग को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।